वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए सवालों के हमने सही जवाब सिलेक्ट करने हैं। पहला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी और पहला जो काम है वो ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हैं। ठीक है, ये हमारी डाइट में होते हैं, फूड में, और फूड्स जो हमें एनर्जी मिल रही है वो सब कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सेकेंड है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। आप मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के दरमियान कैसे फ़र्क करेंगे? मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो वाटर सोलुबल होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं। दूसरा, इनका जो ये टेस्ट भी होता है, इनका ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीट्स जैसे होती है ना मिठाइयाँ, उनमें सब में मोनोसेक्राइड्स ही प्रेजेंट होते हैं। जबकि पॉलीसेक्राइड जो होते हैं ये तो एक इनका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं। दूसरा, ये पानी में भी हल नहीं हो सकते। तो मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर्स, ये करेक्ट है बात। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसेक्राइड जो है टेस्ट लेस हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वाल। मोनोसेक्राइड प्लांट के सेल वाल में प्रेजेंट होते हैं, ये बात गलत है। प्लांट के सेल वाल में जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसमें पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेक्राइड डिजोल्व इजीली। पॉलीसेक्राइड जो है वो वाटर सोलुबल नहीं है, पानी में बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होते। तो करेक्ट क्या है इसका? ऑप्शन ए है कि मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर्स। मोनोसेक्राइड्स क्या हैं? सिंगल शुगर्स होते हैं। नंबर 3 पे है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में ट्रू क्या है? इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। नो, ये एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड ना ही टेस्ट में स्वीट होते हैं बल्कि टेस्टलेस होते हैं, और ना ही ये जो है डाइजेस्टिबल हैं बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये अनडाइजेस्टिबल होते हैं, इनको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट इन द प्लांट। ये प्लांट्स में जो है ना रिच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट के सेल वाल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। इट इज़ सोलेबल इन वाटर। वाटर में बिल्कुल इनसोलेबल हैं, बिल्कुल भी सोलेबल नहीं है। नंबर 4 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में कौन सी प्रोटीन है? तो वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है, ग्लैंड्स क्रिएट करते हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। कोलेजन और कैराटीन जो हैं वो हेयर नेल्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 5 है विच कंपोनेंट ऑफ एन अमीनो एसिड डिटर्मिन्स इन यूनिक प्रॉपर्टीज़ इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़। तो कौन सी ऐसा अमीनो एसिड का जो कंपोनेंट है जो इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेगा, यानी निकालेगा कि इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देगा या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जब आर ग्रुप चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर अमीनो एसिड जो है और कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ये जो है ये तो उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी भी प्रोटीन का। ये ग्रुप्स जो हैं इसकी जो है स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक अमीनो एसिड जो है इन तीनों से मिलके बनेगा, जो साइड ग्रुप लगेगा वो इसकी प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करेगा। नंबर 6 पे है विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस। जो पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, उनके अगेंस्ट डिफेंस में कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? तो उनके डिफेंस में एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यून सिस्टम में ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम इनको बनाते हैं एंटीबॉडीज़ को। तो मायोसिन और फिब्रिलोजन और हीमोग्लोबिन ये जो हैं दूसरी प्रोटीन्स हैं जो ठीक है बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन है एंटीबॉडीज़, ये बैक्टीरिया को किल करेंगी। इस तरह से ये डिफेंस जो है बॉडी पैथोजेंस के अगेंस्ट बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करेंगी। नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मोस्ट लिपिड्स। और ज़्यादातर लिपिड्स के जो यूनिट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त है जी। नंबर 8 हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिफर फ्रॉम द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन एटम जो हैं, जो हाइड्रोकार्बन चेन्स बना रहे हैं, उनके दरमियान डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से जो है डिफरेंस करेगा। अगर तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है कार्बन कार्बन के दरमियान, ठीक है, तो इन चेन्स के दरमियान, तो वो क्या है? सैचुरेटेड है। और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान एक भी डबल बॉन्ड है तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो ऑप्शन इसका बी दुरुस्त है। नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन्स के फंक्शन नहीं है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। जो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है वो एक है हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। ठीक है, वो क्या है? एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन जो है वो इस फंक्शन के लिए हैं, उनका ये फंक्शन है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड डीएनए में जो है वो
कैरी कर रहा होता है, सिर्फ डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो ये जो है वो प्रोटीन का फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी दुरुस्त है। डाइजेस्टिंग फूड में ये हेल्प कर रहा है, जो इतने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनमें एंजाइम जो है वो प्रोसेसेस करवा रहे होते हैं। जितने भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस होंगे वो सब प्रोटीन्स करवाते हैं, और वो प्रोटीन्स क्या कहलाती हैं? एंजाइम्स। ठीक है, तो पैथोजेंस के ख़िलाफ़ जो फाइट कर रही होती हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स आती हैं, उन्हें हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, और ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है इनको बना रहा होता है। नंबर 10 पे है विच कंपोनेंट मेकअप द न्यूक्लियोटाइड। कौन सा कंपोनेंट है जो न्यूक्लियोटाइड बनाता है? तो वो एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बनाती है? एक न्यूक्लियोटाइड का जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनाती है। बाकी ये रॉन्ग है, ये जो है न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स नहीं हैं। नंबर 11 पे है विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। कौन सी बेस नाइट्रोजनस बेस है जो कि आरएनए में तो प्रेजेंट होती है? आरएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड में एक बेस का फ़र्क होता है जिसकी वजह से वो आरएनए कहलाता है, जबकि डीएनए में वो प्रेजेंट नहीं है। तो यूरासिल बेस की वजह से वो जो स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा? एक आरएनए का स्ट्रैंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है राइट शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स हमने लिखने हैं। और व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। बॉडी में जो है मेन फंक्शंस क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? तो पेज नंबर 97। हाँ जी, नंबर 1 तो हमने ये बताना है कि ये मेन सोर्स ऑफ क्या है? एनर्जी हैं। दूसरा हमने ये बताना है कि जो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत अबंडेंट फॉर्म में है, और ये प्लांट सेल्स को और होल प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हमने लिखना है इसमें। तो ये हमारे पास इसका एक शॉर्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू द 3 ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिफर इन टेस्ट। कैसे तीनों ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट्स के जो है वो टेस्ट में डिफरेंट है, यानी कि उनके जो है जायके में डिफरेंट है। जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, बिल्कुल मीठे होते हैं, जब इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल स्वीट होता है। डाइसेक्राइड्स लेस स्वीट होते हैं, ज़रा कम मीठे होते हैं टेस्ट में। और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो क्या हैं? टेस्ट लेस होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता। जैसे डाइटरी फाइबर्स नहीं हो वैसे हैं ये, क्या हैं? डाइटरी फाइबर्स भी बोल सकते हैं इनमें। कुछ पॉलीसेक्राइड्स इस तरह से होते हैं, इस तरह के टेस्टलेस होते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 2 कॉमन मोनोसेक्राइड्स एंड 2 डाइसेक्राइड्स। 2 कॉमन मोनोसेक्राइड्स हमने पढ़े थे, राइबोज एंड ग्लूकोज। ये कॉमन किस्म के क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक है, सिंगल शुगर्स हैं ये। और 2 डाइसेक्राइड्स हमने बताने हैं, सुक्रोज एंड माल्टोज। सुक्रोज कैसे एक और डाइसेक्राइड है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? सुक्रोज बना रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच मोनोसेक्राइड्स मेक अ सुक्रोज मॉलिक्यूल। सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल है वो कौन से 2 मोनोसेक्राइड्स मिलकर बनाते हैं? क्योंकि हमने सुक्रोज को क्या बोला है? एक डाइसेक्राइड बोला है। तो इस डाइसेक्राइड में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। एक ये देखिए, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो मिलके क्या बना रहा है? सुक्रोज बना रहा है। तो वो कौन से उसने कहा है? वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स। कौन सा स्टोरेज है जो कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है? एनिमल्स में भी एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, लेकिन अगर प्लांट्स में प्लांट्स की एग्जांपल है तो वो है क्या है? हमारे पास स्टार्च है। ठीक है, हाँ जी, ये जो स्टार्च है ये प्लांट्स में जो है वो स्टोरेज मॉलिक्यूल है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 98 पे। इसका आंसर है डिफाइन द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को डिफाइन भी करना है, साथ में इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। तो पेज नंबर 98 पे आ जाएं। हाँ जी, पेज नंबर 98 पे यहाँ पे है एन अमीनो एसिड इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, जिसमें एक अमीनो ग्रुप होगा NH2, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, और तीसरा क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप, और साथ में एक साइड ग्रुप होता है जिसको R से शो किया जाता है, विच आर अटैच टू द सेंट्रल कार्बन एटम। एक सेंट्रल कार्बन एटम के साथ ये चारों अटैच होते हैं। तो ये इसका हमने स्ट्रक्चर भी बनाना है इस क्वेश्चन में, और ये साथ में इधर से लेके हमने इधर तक भी लिखना है। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स, ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स। हमने लिपिड्स के बेसिक कंपोनेंट्स बताने हैं और साथ में उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं। तो पेज नंबर 99
पेज नंबर 99 में लिपिड्स के हमने कंपोनेंट्स बताने हैं। दो कंपोनेंट से मिलकर एक लिपिड बनता है, एक होता है ग्लिसरॉल और दूसरा है फैटी एसिड्स। ठीक है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल ये है, अगर इसके साथ ये फैटी एसिड लगा दिया जाए, ये क्या है, एक फैटी एसिड, ये 3 फैटी एसिड इस तरह से लगाए जाएँ तो ये हमने सिंगल सिंगल ड्रा करने हैं और सिंगल सिंगल नाम लिख के साथ में ये ड्रा करना है, सिर्फ इतना सा। ठीक है, उसके बाद फैटी एसिड्स लिख के फिर हमने ये वाली चीज़ ड्रा करनी है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए, राइट देयर फंक्शंस। हमने आरएनए के टाइप्स बताने हैं कौन कौन से हैं, साथ में इनके फंक्शंस भी लिखने हैं। तो पेज नंबर 103, पेज नंबर 103 पे ये है हमारे पास लास्ट में इसके तीनों टाइप्स लिखे गए हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। सेंजर आरएनए ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, डीएनए से राइबोसोम्स की तरफ लेके जाएगा। और ट्रांसफ़र आरएनए ये जो है जो अमीनो एसिड्स हैं उनको ट्रांसफ़र करेगा, राइबोसोम्स के पास लेके जाएगा। जैसे वर्किंग ऑफ डीएनए और आरएनए में मैंने बताया था कि क्या आता है कि ट्रांसफ़र आरएनए इस तरह से अमीनो एसिड लेके आता है राइबोसोम्स के पास, जहाँ पे जिस स्ट्रैंड के साथ जिस जो है mRNA के साथ क्या लगा हुआ होगा राइबोसोम, तो उस राइबोसोम के पास लेके आएगा ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है। ठीक है, ये राइबोसोम बनाया, ये ट्रांसफ़र आरएनए ये अमीनो एसिड को लेके आएगा, यानी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये इसका नाम क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंपोनेंट है ये राइबोसोम का, और ये सेलुलर मशीनरी है। ठीक है, जो बाकी राइबोसोम है वो क्या है, राइबोसोमल आरएनए। इसके पास जो आरएनए होगा वो क्या है, राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इसका राइट करना है इस आंसर में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शन पूछा, आरएनए का नहीं पूछा। तो पेज नंबर 104 पे आए थे। हाँ जी, यहाँ से हमने बताना है कि डीएनए की वर्किंग बतानी है। तो सेकंड पैराग्राफ शुरू से लेके ट्रांसक्रिप्शन तक हमने डीएनए की वर्किंग बतानी कि यहाँ तक डीएनए ने क्या काम किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में। ठीक है, तो ये हमने बता देना है कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ, ठीक है, सेगमेंट्स कॉल्ड द जीन्स। ठीक है, तो जीन्स की वर्किंग के दौरान आपने बताना है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस जो डीएनए का होगा उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो उसको कॉपी की जाएगा, उसकी कॉपी तैयार होगी, यानी वो कॉपीड होगा। और इस कॉपी इस कॉपी का जो है वो मैसेंजर आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो एज अ मैसेंजर आरएनए बनेगा। जो कॉपी होगी वो क्या कहलाएगी, मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस में जिसमें mRNA तैयार हुआ है डीएनए से उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये डीएनए की जो है हमारे पास क्या है, वर्किंग है। तो ब्रीफली से इतना सही हमने बताना है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।